क्या हुआ? पागल मत बन शामली, वो सिद्धांत नहीं, तेरा वहम था। शामली, क्या हुआ? जी कुछ नहीं। ठीक तो चल। ये क्या कर रही? आप इंसान नहीं विक्रम जी, भगवान हैं। ये कैसी बातें कर रही हो? आप कोई मामूली इंसान नहीं है विक्रम जी। आपने तो मुझे एक नई जिंदगी दी है, और मेरे साथ उसे भी जो अभी तक इस दुनिया में ही नहीं आया। हमारी शादी से पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए तो मैं भगवान से शिकायत भी नहीं कर सकती। मगर शिकायत का हक तो आपको है, क्योंकि आपकी पहली शादी एक फरेब थी और दूसरी सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ विक्रम जी। मैं आपको वो खुशियाँ नहीं दे सकती जिसके आप हकदार हैं। बस करो शांति, बस करो। प्लीज कभी ये मत समझना कि तुम मुझ पे बोझ हो। और मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि तुम अपने अतीत, अपने पास को भुलाने की कोशिश करो। दैट्स इट। मैं कोशिश कर रही हूँ विक्रम जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने अतीत की परछाई तक हमारे भविष्य पर ना पड़े। मैं आपको हर खुशी देना चाहती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है शामली। चलो। तुम अपनी दीदी को मिस कर रही हो? क्या तुम अपनी दीदी से मिलना चाहती हो? चलो, तुम्हारी दीदी के घर चलते हैं। You're great, Komal. You're great. Thank you. You're not just great. You're superb, Komal. You're superb. Thank you so much. पता है, मामा और मामा जी को तुमसे मिलने के बाद बिल्कुल शक नहीं हुआ। वो तुम्हारी मम्मी से दोबारा मिलने के बाद बहुत खुश हुए। अब तो हमारी शादी जरूर हो जाएगी कोमल। और उसके बाद मेरी नई फिल्म का प्रीमियर होगा। कैसे काजोल, कैसे करिश्मा, कैसे करीना, एंड नाउ कैसे कोमल। गॉड, अपकमिंग स्टार। रफी, तुम मेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस करोगे ना? हाँ, जरूर। मैं सिंघानिया खानदान का बेटा हूँ कोमल। मैं तुम्हें लेके फिल्म जरूर प्रोड्यूस करूंगा। मैं तुम्हें लेके मुगले आजम बनाऊंगा। हाँ। सच? Oh, Ravi, you're so sweet. Thank you so much. बेटा देखो, अब तुम हीरोइन बनने के सपने छोड़ो और शादी के बाद माँ बनने के सपने देखो। मम्मा, जब आपने रवि की मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मुझे माँ बनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब आप एक बात भूल गई थी कि मैं कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। जब तक मेरी फिल्म थिएटर में नहीं लग जाती, मैं माँ नहीं बनूंगी। हाँ? हे भगवान। अरे बेटा, खुश रहो, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे विक्रम जी, क्या कर रहे हैं आप? आप पढ़े हैं तो। अरे नहीं, ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए मुझे प्लीज। अरे शामली,
तुम लोग कब आए? बस अभी अभी। काफी मिस कर रही थी आपको। दीदी चलिए ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, बातें करो, जाओ 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 जाओ, ले जाओ इसे। अरे आप खड़े क्यों, आइए ना प्लीज। ऐसे क्या देख रही हो दीदी? बहुत खूबसूरत लग रही हो। बैठ। तुझे इस रूप में देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज एक अरसे के बाद तेरे चेहरे पर भी इतनी खुशी नजर आ रही है। हाँ दीदी, विक्रम जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता है दीदी, उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी महसूस नहीं होने दिया कि मुझसे शादी करके उन्होंने मुझ पे कोई एहसान किया हो। शामली, दुनिया का यही दस्तूर है कि शादी के रिश्ते को निभाने के लिए हमेशा औरत को ही कुर्बानियां देनी पड़ती है। लेकिन तेरी शादी की बुनियाद ही विक्रम की कुर्बानी पर रखी गई है, इसलिए तेरी जिम्मेदारी और तेरा बोझ और भी बढ़ जाता है। अपने पति और अपने ससुराल वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कभी बोझ मत समझना, बल्कि उसे अपना फर्ज समझकर पूरा करना। मैं यही तो चाहती हूँ दीदी, यही चाहती हूँ मैं। लेकिन सिद्धांत की यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। और मैं जानती हूँ इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने के लिए मुझे सिद्धांत को भुलाना होगा। लेकिन उसका प्यार, उसकी बातें, उसकी यादें मैं भुला ही नहीं पा रही हूँ। और आज मंदिर में मैंने उसे देखा। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सिद्धांत मेरे सामने खड़ा हो। शामली, तेरी शादीशुदा जिंदगी के भविष्य के लिए ये बात जरा भी ठीक नहीं है, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते के बीच अगर ख्यालों में भी कोई तीसरा आ जाए ना, तो रिश्ते की बुनियाद कमजोर पड़ जाती है। शामली, तेरी ही तरह विक्रम का भी एक अतीत है। अगर उसका वो अतीत हर वक्त उसके दिलो दिमाग पर छाया रहे, तो क्या तू ये बर्दाश्त कर पाएगी? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय, क्या बात है, आज तुम ऑफिस नहीं आए? शादी का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं क्या? कोई खास काम? क्या तुम श्यामली के सामने मुझसे बात नहीं कर सकते? घबरा रहे हो या फिर शर्मा रहे हो? कोई इंपॉर्टेंट काम है तो बोलो, अदरवाइज। डोंट फॉरगेट विक्रम, तुम्हारी बीवी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं और बाकी के 16 घंटे तुम्हें मेरे साथ ऑफिस में बिताने हैं। I'll talk to you later. ऑफिस लीजिए ना। तुमसे शादी करके श्यामली तो तुम्हारी हो चुकी है विक्रम, लेकिन मैं तुम्हें श्यामली का कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने अपनी पार्टी खत्म करो, चुपचाप गाड़ी में बैठो, घर चलो। भैया, I'm having so much fun. हमारी पार्टी अभी शुरू हुई है और इसके बाद हम लोग सब डिस्क जा रहे हैं। मैं आपके साथ नहीं आ रही हूँ, मैं घर लेट आऊंगी। सान्या, इसे तुम अपनी पार्टी कहती हो और इन्हें अपने दोस्त कहती हो, जो एकदम गुड फॉर नथिंग लग रहे हैं। अपने कपड़े देखिए और उनकी नजरें देखिए। प्लीज अपने हिपोक्रेट हिटलर डैड की तरह बिहेव करना बंद कीजिए आप। सानिया, इस वक्त तुम अपने बड़े भाई के साथ बात कर रही हो, इसीलिए चिल्लाना बंद करो और चलो हमारे साथ। देखो सानिया, तुम गलत हो, तुम्हारे भैया नहीं। और
जिन्हें तुम अपने अच्छे दोस्त समझती हो, उनकी नज़रों और उनके इरादों को तुम नहीं समझती। मैं और तुम्हारे बड़े भैया समझते हैं, इसीलिए अपने बड़े भैया से सॉरी कहो और घर चलो। सॉरी भैया। क्या ऐशो आराम से जी रही है शामली। अच्छा ये बताओ, क्या कह रही थी वो? विक्रम जी की बहुत तारीफ कर रही थी वो, बहुत खुश है वहां पर। चलो शुक्र है मेरी जिंदगी की वजह से तुम्हारी बहन की जिंदगी संवर गई, वरना तुमने तो उसकी जिंदगी का सत्यानाश करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। सानिया, देखो अगर तुम्हें मेरा डांटना बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ, इसीलिए उसी हक से मैंने तुम्हें डांटा। और इट्स ओके भाभी, गलती मेरी थी। इनफैक्ट आज पहली बार मैंने विक्रम भैया से इतनी बदतमीजी से बात की। थैंक्स, आपने मुझे मेरी गलती रियलाइज करवा दी। वेरी स्वीट ऑफ यू। अच्छा हुआ जो तुम्हें मेरी बात का बुरा नहीं लगा। आज जो अब अच्छा नहीं हुआ। सानिया काफी एरोगेंट है, कोई वजह है जो उसके इस बिहेवियर की जिम्मेदार है, लेकिन जिस तरह तुमने उसे हैंडल किया, आई एम रियली सरप्राइज्ड। बच्ची है वो, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, अच्छी है। उसने बचपने में आपसे बदतमीजी कर दी, लेकिन उसकी गलतियों का एहसास उसे दिलाना बहुत जरूरी था। शामली, मैं उसे बहुत चाहता हूं। अगर बचपने में या गुस्से में उसने तुमसे कुछ कह दिया तो प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा, और मैं हमेशा ट्राई करूंगी कि उसके नेचर को बदल सकूं। थैंक यू सो मच। ऐसा मत कहिए विक्रम जी, दूसरों की तकलीफों को समझना, उनके दुख दर्द को जानना आप ही से तो सीखा है मैंने। आप ही से तो इंसानियत का नया मतलब जाना है मैंने। अब बस भगवान से इतनी ही दुआ है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। मुझे चेंज करना है। अब या श्योर, मैं बाहर वेट करता हूँ। अरे विक्रम बेटा, तुम इतनी रात गए कमरे के बाहर क्यों खड़े हो? वो शामली कपड़े चेंज कर रही है। क्या श्यामली कपड़े बदल रही है, इसलिए तुम रूम के बाहर खड़े हो? अब नहीं, वो एक्चुअली बेटा, श्यामली कोई पराई नहीं, तुम्हारी बीवी है, इसलिए तुम्हें इस तरह से रूम से बाहर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तुम हर रात की तरह आज रात भी घर से बाहर ही रहने वाले हो? ये सब तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर तुम आज रात घर से बाहर रहे, जागते रहे, तो कल सुबह तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। वो कल हवन है ना?
वो क्या है ना विक्रम कि अगर कल तुम्हें नींद आ गई तो घी हवन के बजाय कहीं और गिर जाएगा। यजमान जी, अब हवन प्रारंभ कर सकते हैं। जी। सबको बुलाएं। जी आओ बेटा, हवन में बैठो। नहीं पापा, आप बड़े हैं, पहले पूजा करने का मन आपका होना चाहिए। मम्मी जी, आप भी पापा के साथ पूजा में बैठेंगे, आइए। छोटे, कहीं इसमें इसकी कोई चाल तो नहीं? बहना, हर बात पे शक मत किया करो। जाओ। यजमान जी, घर के अन्य सदस्यों को भी बुला लें। श्यामली, विक्रम बेटा आओ। विक्रम जी, पूजा का कोई भी कार्य उल्टे हाथों से नहीं करते। क्या हुआ विक्रम जी? पूजा के इस पवित्र धुएं से तो इंसान का मन और घर का वातावरण शुद्ध होता है। आहुति ऐसे नहीं, ऐसे डालते हैं। देखा हुआ ना, फैमिली के आते ही इस घर में वो सब शुरू हो गया जो कभी नहीं होता था। छोटे, ये पूजा पाठ और हवन तो मिडिल क्लास लोगों की धकोसले हैं। हायर सोसाइटी में ऐसा सब कुछ नहीं होता। वही तो कह रहा हूँ बहना, श्यामली ने आते ही इस घर के रीति रिवाज, रंग ढंग सब बदलने शुरू कर दिया और जीजा जी ने भी उसकी बात मान के हवन का आयोजन करवा दिया। बहना, अब तो हमें लगता है कि इस घर में आपका राज नहीं चलेगा, अब यहाँ श्यामली का राज चलेगा। नहीं छोटे, मेरे रहते हुए श्यामली इस घर पे राज कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपने सिंहासन की रक्षा करना बहुत खूब आता है।
25 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद के दे दी तुमने। डैडी जी मैंने नहीं, वो कोमल को पसंद आई थी। अगर कोमल को 50 लाख रुपए